की तारीखों के ऐलान में अभी चंद दिन बाकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ तूफानी दौरा अभी जारी है। प्रधानमंत्री ने 4 मार्च को 12 राज्यों के तूफानी दौरे के दौर का आगाज किया, लेकिन क्यों? आखिर क्यों पीएम मोदी को अचानक से आजमगढ़ की याद आने लगी? क्यों उन्होंने आजमगढ़ से देश को संदेश दिया? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तो क्या है? चूंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, इस लिहाज से पीएम मोदी का पूरा फोकस है यूपी पर। बीजेपी ने भी देश के सबसे बड़े सूबे की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बीजेपी को टक्कर देने का दम रखती है तो वो अखिलेश यादव की पार्टी सपा है, जिसका गढ़ मैनपुरी के साथ साथ आजमगढ़ भी है। वहीं पिछले दिनों सियासी गलियारों में ये बात जोर पकड़ने लगी थी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया एक नहीं बल्कि 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एक सीट कन्नौज तो दूसरी आजमगढ़ है। कहा जा रहा है कि अखिलेश इन दोनों ही सीटों पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि अभी सपा की तरफ से जितनी भी लिस्ट जारी हुई है उनमें अखिलेश यादव का नाम नहीं था, यानी कि अभी अखिलेश के आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी नहीं हुआ। सिर्फ चर्चा ही थी कि पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर पकड़ा और बिना देरी किए सपा के गढ़ में चुनावी हुंकार भर दी। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की सपा सरकार को जमकर धोया, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाकर तीखी बात बोल दी। इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुमकिन होती है जब सरकार सही नियत और ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि इस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा। यानी कि अभी अखिलेश की आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी नहीं हुआ, सिर्फ चर्चा ही हो रही थी कि पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर पकड़ा और बिना देरी किए सपा के गढ़ में चुनावी हुंकार भर दी। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की सपा सरकार को जमकर धोया, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाकर तीखी बात बोल दी। पीएम ने न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि आजमगढ़ से यूपी को 42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात भी दे दी। देश भर के 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आजमगढ़ को आजमगढ़ नहीं बल्कि आजन्मगढ़ कहकर पुकारा और कहा, ये अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा। बहरहाल अब देखना ये है कि क्या पीएम के सियासी भाषण का जादू आजमगढ़ की जनता पर चल पाएगा। क्या सपा के गढ़ में भगवा झंडा लहराएगा या फिर साइकिल कमल को कुचलते हुए एक बार फिर आगे बढ़ जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।